हेलो दोस्तों, जोहार, गुड इवनिंग। आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 1 का साहित्य पेपर 1 यूनिट 2 का हम लोग सिद्ध साहित्य देखेंगे। सिद्ध साहित्य। भारतीय धर्म में सिद्ध साहित्य का काल 8वीं से 9वीं शताब्दी में मानी जाती है। यह बौद्ध धर्म के अंग से जुड़े हुए हैं। आगे बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गई, महायान और हीनयान। महायान जो बौद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं और वहीं पर हीनयान जो थे वो बौद्ध को एक महान व्यक्ति मानते थे, जो आगे चलकर सिद्ध साहित्य में परिणत हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हीनयान होगा और यहाँ पे महायान होगा। वहीं हीनयान में सभी वर्ग के लिए खुले थे, स्त्री पुरुष हर किसी के लिए इसमें प्रवेश थी, जबकि महायान केवल सन्यासी संतों के लिए मान्य थी। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। यह बौद्ध धर्म की विकृति का संप्रदाय है तथा नाथ साहित्य भी बौद्ध धर्म की शाखा से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी मिला, जैसे नेपाल, तिब्बत आदि में शैव मत से मतलब शैव वंश से प्रभावित हुआ है। महायान में जब तंत्र मंत्र की भोग विलास की प्रधानता हो चली तो यह आगे दो भागों में बट गया। अर्थात जब महायान जो था उसमें तंत्र मंत्र पर ज़्यादा बढ़ाव मिलने लगा और भोग विलास, स्त्री को एक भोग विलास के रूप में देखा जाता था महायान में। जब उसकी प्रधानता बढ़ गई तो महायान भी जो है सो दो भाग में बट गया, एक वज्रयान एक सहजयान। कौन कौन दोस्तों? एक ब्रजयान और एक सहजयान। अतः इस ब्रजयान शाखा वाले को सिद्ध कहा जाता है। तो आगे जब ब्रजयान और सहजयान में जब बट गए दो शाखा हमारा सिद्ध साहित्य, तो जो हमारा ब्रजयान है वही उसी को हम लोग सिद्ध कहते थे। सिद्धों की संख्या यद्यपि 84 मानी जाती है, जिसमें कुल प्रमुख रूप से नाम जाने जाते हैं, जैसे कन्हप्पा, सरहप्पा, लुइप्पा, सरअप्पा आदि सिद्ध साहित्य हैं। दोस्तों, सिद्ध साहित्य में जो ये 84 मानी जाती है संख्या, उसमें इसका ये विशेषता ये है कि इसके अंत में हम लोग पा लगाते, जैसे देख रहे हैं हम लोग कन्हप्पा, सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा। ऐसे तो है 84, बट ये हमारे लिए 4 इनफ है लिखने के लिए। सिद्ध लोग अधिकांश अशिक्षित और नीच जाति से होते थे। अपने नाम के आगे पा लगाते थे, जो एक आदर सूचक शब्द है। देखिए हम लोग अभी बोल ही रहे थे दोस्तों, ये पा उन लोग के लिए प्रचलित हो गया था, समझिए। तो सरहप्पा, लुइप्पा आदि सिद्ध साहित्य अर्धभाषी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। ये जो सरहप्पा है, लुइप्पा है, सबरप्पा है, सरहप्पा है, कन्हप्पा है, ये सब की जो रचना की गई थी दोस्तों, वो हमारा अर्धभाषी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। यह भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिला हुआ रूप है। सॉरी दोस्तों, ये जो अर्धभाषी अपभ्रंश, आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्धभाषी अपभ्रंश बोलते किसको हैं, तो ये एक प्रकार का हिंदी और अपभ्रंश का मिला हुआ रूप होता था। उसी प्रकार सिद्धों की रचना मूलतः कौन कौन है वो हम लोग देखेंगे। तो सिद्धों की रचनाएं मूलतः उपदेश परक, नीति परक, रहस्य परक, इसमें रहस्यात्मक बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था दोस्तों। मतलब जो सिद्धों की रचनाएं हुआ करती थी दोस्तों, इसकी रचना जो है वो उपदेश परक, मतलब उस उपदेशों से भरा हुआ करता था। नीति परक, नीति से भरा हुआ, जैसे किसी भी नीति से भरा हुआ करता था। एवं रहस्य परक, मतलब उसके जो रचनाएं हुआ करते थे वो रहस्यमय हुआ करते थे। और इसमें रहस्यमयता का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने कुछ को महत्व दिया है तथा बाह्य आडंबर कर्मकांड का विरोध किया है। इन्होंने गुरु को जो है सो हमारे सिद्ध साहित्य में गुरु को
बहुत महत्व दिया गया है तथा बाह्य आडंबर हो गया, कुरीति हो गया, कर्मकांड हो गया, ये सभी कई लोगों ने विरोध किया है जो इनके विशेषात्मक पक्ष है। तो पूछेगा दोस्तों कि ये सिद्ध साहित्य का विशेषात्मक पक्ष, हम लोग ये टॉपिक एक पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं दोस्तों कि सिद्ध साहित्य का विशेषता। तो इसके विशेषता में हो जाएगा कि इन्होंने गुरु को उच्च महत्व प्रदान किया है, जबकि बाह्य आडंबर, कुरीति, कर्मकांड आदि का विरोध किया है। इन्होंने महिला भोग विलास पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आगे इनके विशेषात्मक पंच है तथा ये नारी सेवा को साधना का अंग बना लिया। अभी हमने बोला था दोस्तों ये नारी को एक साधना का मात्र मतलब भोग का वस्तु समझने लगे थे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तथा ये नारी सेवा को साधना का अंग बना लिया, जो इनकी नकारात्मक पक्षों में संकलित है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया दोस्तों, और हम इसका आलोचना अगर करने बोलेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इसका नकारात्मक पक्ष क्या था, तो ये नारी को सेवन एक साधना अंग बना लिया जो इसकी नकारात्मक पक्षों में संकलित है। भोग विलास को महत्व दिया इन्होंने। इनके मुख्य साहित्यकार, तो हम देखेंगे कि सिद्ध साहित्य के मुख्य साहित्यकार कौन कौन हुए। तो मुख्य साहित्यकार सरहप्पा, तो इन्हें हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहप्पा जो है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिसके अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे राहुल, व्रज, सरोज व्रज आदि इनके काल का आदि इनका काल क्या है दोस्तों, तो 769 ईस्वी। तो हम लोगों ने देखा कि सरहप्पा का अन्य नाम क्या क्या है, तो ब्रज है, राहुल है, सरोज व्रज है आदि। व्रज, राहुल, सरोज व्रज आदि हमारा सरहप्पा का अन्य नाम है। और सरहप्पा हमारा हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं, जिनका साहित्यिक काल दोस्तों 769 ईस्वी माना जाता है। इनके द्वारा जो रचना किया गया है दोस्तों वो कुल 32 ग्रंथों का संकलन बताया जाता है, और सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ इनका दोहा कोश है। सरहप्पा का सरहप्पा का सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ जो है दोस्तों वो हमारा दोहा कोश है, और इनकी 32 ग्रंथों का इसमें संकलन किया गया है दोस्तों। और सबरप्पा, तो इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम चर्यापद है। चर्यापद याद रखिएगा दोस्तों, क्या है चर्यापद आदि। ये माया मोह का विरोध करते हैं, सहज एवं सरल जीवन पर दबाव डालते हैं। इनका समय काल 780 है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या देखें, सरहप्पा का समय काल कितना था, तो 789 था, और हमारा सबरप्पा का समय काल कितना 780 है। इनके 32 ग्रंथ थे, तो इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था, तो दोहा कोश था। और इनका रचना कौन है, तो चर्यापद। और इन्होंने सादा जीवन पर ज़्यादा जोर दिया है, मोह माया का विरोध किया है। लुइप्पा, इनके द्वारा रचित कविता में रहस्य भावना की प्रधानता थी। हम लोग तो पहले भी देखे दोस्तों कि सिद्ध साहित्य में रहस्यात्मक बहुत अधिक है, जबकि नीतियात्मक है, और क्या है दोस्तों, उपदेशात्मक है, और रहस्यात्मक बहुत ज़्यादा है। तो लुइप्पा जो है हमारा लुइप्पा की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो रहस्य भरी थी, रहस्य भावना की प्रधानता थी। इनकी कविता पहेली जैसी हुआ करती थी। और कन्हप्पा, इनके द्वारा लगभग 74 ग्रंथों को बताया जाता है। इनका भी मुख्य विषय रहस्यवाद एवं दर्शन है, रूढ़ियों का विरोध और सिद्ध साहित्य हेतु नारी प्रेम भोग विलास हेतु पर जोर दिया है। तो कन्हप्पा की रचनाएं में क्या थी दोस्तों, तो इनको 74 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, और इन्होंने रहस्यवाद एवं दर्शन पर जोर दिया है। और इनका साहित्य में भी प्रेम भोग और नारी भोग विलास
ये सब पर इन्होंने भी जोर दिया। इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म शाखा के अन्य शाखाओं में से एक है, जिसमें नारी भोग विलास पर अत्यंत जोर दिया गया है दोस्तों, जिससे इसकी आवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि ये मोह माया प्रेम जाति भेदभाव जात पात ऊंच नीच रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया है, जिससे इसकी छवि सकारात्मक बन जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में नारी प्रधानता अर्थात नारी को एकमात्र भोग विलास पर जोर दिया गया है। नारी प्रधानता नहीं है दोस्तों, इसको सिर्फ भोग विलास का रूप माना गया है, और जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के ब्रजयान शाखा से संबंधित है। सिद्ध साहित्य में क्या क्या था दोस्तों, हम लोग पहले देखे। महायान जो है हमारा 2 शाखा में बट गया था, ब्रजयान और हिन। ब्रजयान और क्या था दोस्तों, मैं भी भूल गई, देखिए सहजयान, ब्रजयान और सहजयान। साहित्य में रहस्यात्मक की प्रधानता है। नारी भोग अपने धर्म का एक अंग मानते हैं, यह साधना पर जोर दिया है, गुरु के महत्व को मानते हैं, रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, वेद के प्रति उपनिषद के प्रति अवहेलना का भाव है, प्राण जो शिव शक्ति है वही हमारे प्राण में सम्मिलित है, और चमत्कार प्रदान की भावना है। इसमें सीधों में ही नवीन चेतना का प्रभाव हुआ है। वर्ग के नाम पर शोषित किए जाने की जो वर्ण व्यवस्था है दोस्तों, ये लोग ने उसमें जो शोषण किया जाता था क्षुद्र जाति का, उसकी पता हमें चलता है सीधे साहित्य से। भले ही रामचंद्र शुक्ला ने उसकी वाणी का आलोचना करते हुए कहा है, वे संप्रदाय शिक्षा मात्र है, वह शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता है। परंतु ऐसा कहना तो गलत होगा दोस्तों। इसके मुख्य कवि वीर भी है, परंतु इसे साहित्य कोटि से बाहर नहीं रखा जा सकता है।